ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वाध से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक था सोकर उठी हुई चुड़ाला के द्वारा राजा की खोज। वन में राजा के दर्शन और राजा के भविष्य का विचार करके चुड़ाला का लौटना, नगर में आकर राज्य शासन करना। तदंतर कुछ समय बाद राजा को ज्ञानोपदेश देने के लिए ब्राह्मण कुमार के वेश में उनके पास जाना, राजा द्वारा उनका सत्कार और परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में कुंभ द्वारा कुंभ की उत्पत्ति, वृद्धि और ब्रह्मा जी के साथ उनके समागम का वर्णन। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। सिकी ध्वज ने कहा, महाभाग देवपुत्र, कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। आज मुझे जो आपका दर्शन प्राप्त हो गया है, इससे मैं आज का दिन सफल समझता हूँ। मानद, आपका कल्याण हो। आपके लिए यह अर्घ्य है, यह पाद्य है, ये पुष्प हैं और यह गुथी हुई माला है। आप इन्हें ग्रहण करने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप राम, ऐसा कहकर राजा सिखी ध्वज ने ब्राह्मण कुमार के वेश में आई हुई अपनी उस प्रियतमा पत्नी को शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्यपाद, पुष्प और माला आदि समर्पित किए। तत्पश्चात ब्राह्मण कुमार के वेश में चुड़ाला बोली, सज्जन शिरोमणे, आपने शांत मन से निर्माण प्राप्ति के लिए फल की कामना से रहित उत्कृष्ट तप का संचय तो कर लिया ना, क्योंकि सौम्य आपने जो धन ध्यान संपन्न राज्य का परित्याग करके महावन का आश्रय लिया है, आपका यह शांत व्रत तलवार की धार के समान है। सिकी ध्वज ने कहा, भगवान, आपके लोकोत्तर चिद स्वरूप सौंदर्य से ही ज्ञात हो रहा है कि आप कोई देवता हैं। इसी से सब कुछ जानते हैं, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सौंदर्यशाली देव, आप मेरी प्रियतमा भ्राया वर्तमान हैं। आजकल वह मेरे राज्य का संचालन कर रही है। उसी के सारे अंगों की तरह आपके अंग लक्षित हो रहे हैं। अभ्यागत का आदर सत्कार करने से आपका जीवन सफल हो जाता है, इसलिए सत्पुरुष अभ्यागत को देवता से भी बढ़कर पूज्य मानते हैं। इसी कारण मैंने आपका आतिथ्य किया। निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान मुख वाले देवपुत्र, अब मेरे मन में एक संशय है, उसका आप निवारण कीजिए। यह संशय यह है कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और मुझ पर कृपा करके कहाँ से और किस लिए यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण कुमार बोला, राजन, आपके प्रश्नों अनुसार मैं सारी बातें कहता हूँ, सुनिए। एक, इस जगन मंडल में मुनिवर नारद रहते हैं। उनका हृदय परम विशुद्ध है। उनके शरीर का वर्ण पुण्य लक्ष्मी के कमनीय मुख में सुशोभित कर्पूर के तिलक के सदृश गोर है। किसी समय वे देवऋषि मेरुगिरी की कंदरा में ध्यानवस्थित थे। उस गुहा के समीप ही उत्ताल तरंगों वाली गंगा जी बह रही थी, जिनका जल मेरुगिरी के सौंदर्य से उद्भासित हो रहा था, जिससे वे हार की तरह सुशोभित हो रही थी। उसी गंगा नदी के तट पर एक बार ध्यान से विरत होने पर नारद मुनि बैठे थे। तभी तक उन्हें कंकड़ों की झनकार से युक्त जल क्रीड़ा की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ी। सुनते ही उनके मन में कुछ कतूहल उत्पन्न हो गया और उन्होंने यह जानना चाहा कि यह क्या है। फिर तो कौतुकवश चारों ओर दृष्टि दौड़ने पर उन्हें नदी में रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का दल दिखाई पड़ा, जो जल क्रीड़ा से निवृत्त होकर बाहर निकल रहा था। भीग जाने के कारण उनके समस्त अंग ऊपर से नीचे तक दिख रहे थे और ये परस्पर एक दूसरे में प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे वे एक दूसरी के लिए दर्पण सी बन गई थी। एक ही स्थान पर एकत्रित किए गए चंद्रमंडल के कलापुंज की भांति उस कमनीय नारीदल को देख जब सहसा नारद मुनि का चित्त क्षुब्ध हो उठा, तब उनका वीर्य स्खलित हो गया। तदंतर नारद मुनि ने अपने मन रूपी उद्मत गजराज को विशुद्ध रूपी रस्से से विवेक रूपी सुदृढ़
आलन में बांध दिया और उस स्खलंतित हुए वीर्य को, जो प्रलयकालीन अग्नि के ताप से पिघले हुए चंद्रद्रव के सदृश तथा पारद और सुवर्ण आदि शुंभ के दिव्य वीर्य के समान था, अपने पास ही पड़े हुए एक अद्भुत कांतिमान स्फटिक कुंभ में स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने उस कुंभ को अपने संकल्प जनित दूध से परिपूर्ण कर दिया। कुछ ही दिनों में वह घटिस्थित शुभ गर्भ वृद्धि को प्राप्त हो गया। फिर तो जैसे मास चंद्रमा को तथा वसंत ऋतु पुष्पों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार समय आने पर उस घट ने एक कमल दल सदृश नेत्र वाले बालक को जन्म दिया। कुंभ से वह बालक संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण होकर निकला तथा उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से दूसरा क्षय रहित पूर्ण चंद्रमा निकला हो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह कुछ ही दिनों में बढ़कर बड़ा हो गया। उसका शरीर अनुपम सौंदर्य से युक्त था। जब वह जात कर्म आदि सभी संस्कारों से संपन्न हो गया, तब मुनिवर नारद ने अपना सारा विद्याधन उस बालक में उसी प्रकार स्थापित कर दिया जैसे एक पात्र में रखा हुआ धन दूसरे पात्र में उड़ेल दिया जाता है। थोड़े ही दिनों में वह संपूर्ण वाद में का विशिष्ट ज्ञाता हो गया। इस प्रकार मुनिवर नारद ने उसे अपना प्रतिबिंब सा बना दिया। तदंतर नारद जी अपने पुत्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को गए और वहाँ उससे अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में अभिवादन करवाया। प्रणाम कर चुकने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से परीक्षार्थ वेद आदि शास्त्रों के विषय में प्रश्न किए और उनका समुचित उत्तर दे पाने पर उन्होंने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर तो उन कमल योनि ने उस कुंभ नाम वाले पुत्र को केवल आशीर्वाद देकर सर्वज्ञ तथा ज्ञान का पारगामी विद्वान बना दिया। साधु शिरोमणे, वह कुंभ मैं ही हूँ। कुंभ से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम कुंभ पड़ा है। मैं नारद मुनि का पुत्र और पद्जन्मा ब्रह्मा का पुत्र हूँ। ब्रह्मलोक ही मेरा घर है, वहीं मैं अपने पिताजी के साथ सुखपूर्वक निवास करता हूँ। चारों वेद मेरे सुहृद हैं। मैं किसी कार्यवश नहीं बल्कि कौतुकवश स्वेच्छानुसार सभी लोकों में विचरता हूँ। जब मैं भूलोक में विचरण करता हूँ उस समय मेरे पैर भूतल पर नहीं पड़ते, धूलिकण अंगों का स्पर्श नहीं करते और मेरा शरीर कभी मलिन नहीं होता। आज मैं आकाश मार्ग से जा रहा था कि सामने आप दिखाई पड़े, इसलिए यहाँ चला आया हूँ। वनवास के गुणों तथा तज्जन्य फलों के ज्ञाता साधो, इस प्रकार अपने अनुभव के अनुसार मैंने सारा का सारा वृत्तांत आपको बतला दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, मुने महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार कहते कहते वह दिन समाप्त हो गया। जब सूर्य भगवान अस्तांचल की ओर जाने लगे तब वह सभा विसर्जित हुई और सभी सभासद मुनिवर वशिष्ठ को नमस्कार करके सायंकालीन विधि का संपादन करने के लिए स्नान करने चले गए एवं रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्योदय होते ही सभा में जुट गए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।